बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने देखा था 7H को हमने कवर किया था और उसमें देखा था कि कैसे लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किया जाता है और कैसे एडिशन किया जाता है एंड उनके बेसिस पे हम नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, वो भी हमने देखा था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं मेंटल मैथ्स का। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/15 इज। अच्छा, मतलब 12/15 को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसे आपको डिवाइड करना है। देखो तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4/5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, मतलब सबसे छोटा फॉर्म। इससे छोटा ये जो फ्रैक्शन है ना 12/15 नहीं हो सकता, तो दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, अच्छा अब सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब आपको ये कुछ इक्वेशन दे रखा है, कुछ इक्वेशन दे रखा है, इनको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, ए में कह रहे हैं 5/3 ग्रेटर देन 2/3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो नीचे जो है बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम देखते हैं कि कौन से न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऑब्वियसली बच्चों 5 बड़ा है 2 से, तो ये क्या जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिखेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 3 क्या है आपका 7 एंड 9/14 है। तो आपको यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, ना तो डिनोमिनेटर इक्वल्स है ना न्यूमरेटर्स है। तो पहले आप न्यूमरेटर को इक्वल कर लो। तो देखो इनको सॉल्व करोगे तो 3/7 है, इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा 6 अपॉन क्या हो गया 14। अब आप यहाँ पे देखिए 9/40, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब दोनों इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर में हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ऑब्वियसली बच्चों 9 बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है ना। 6/14 और ये क्या हो 9/14, दोनों तो इक्वल नहीं हुआ, तो डज नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप सी में देखिए 3 होल 2/5 एज अ मिक्स फ्रैक्शंस इक्वल टू इतना। अच्छा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये इसके बराबर है, तो पहले आप इनको तोड़ो। तो 5 3 15 15 16 17, तो ये क्या होता है 17 अपॉन में 5 होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 13/5, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डी में देखिए, लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर सेम्स होता है, न्यूमरेटर तो मे भी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरल्स। कह रहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरल्स बट सेम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। यस, ये ट्रू हो जाएगा। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे अभी हमने देखा 3/7, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इतना आया, बट इनको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब इसका न्यूमरल वैल्यू बदल सकता है, डिफरेंट है, बट इनका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा, अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज अ वैल्यू लेस देन अ होल नंबर। यस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, खाली स्थान को आपको भरना है। तो 16/20 है, इक्वल्स क्या है डैश। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों 5 है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, या तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर दो। इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप इनको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे, कंफ्यूज में हो, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे करोगे आप ये देख लो।
इन दोनों को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 20 पंचे कितना हो गया बच्चों, आप ऐसे देख लो, ऐसे करके देख लो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 20 पंचे 100 यानी 100 आ गया। अच्छा, अब यहाँ 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16 पंचे 80, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 16 पंचे 80 मतलब हमने क्या किया, 5 से इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, इसको ये किया। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो बॉक्स इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हो, 16 इंटू 5 अपॉन क्या कर सकते हो 20, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो 5 से 5 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4। तो आप या तो 4 लिख दो या फिर ये लिख दो, 16 चौक 32, 16 चौक 64। अच्छा, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, ये नहीं आएगा, ये ना मिस्टेक से लिखी हुई है, ये आपको 4 यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गया, 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 4 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 7/9 है और यहाँ पे तो 12 7 84। तो देखो 12 से इसको मल्टीप्लाई किया है, 12 7 84 हो गया, तो 12 9 108, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 आप लिख सकते, 12 9 108, क्योंकि सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। ऐसे देख लो ना, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी, तो 12 7 84 आ गया और 12 9 108 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 108 फिल कर सकते। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, राजीव रीड 3/8 ऑफ हिज बुक इन मॉर्निंग, ठीक है, एंड 1/8 इन द इवनिंग एंड 2/8 इन द नाइट, व्हाट पार्ट ऑफ बुक हैज ही रीड। अच्छा, राजीव जो है मॉर्निंग में बुक रीड करता है, इवनिंग में करता है और नाइट में करता है, तो तीनों मिलाकर के कितना वो अपने बुक को रीड कर लेता है ये आपको बताना है। तो वी नीड टू ऐड इन 3 थिंग्स, तीनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो कैसे ऐड करोगे, मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ जिससे कि आपको कम टाइम में चीज़ें समझ पाएंगे आप। राजीव रीड मॉर्निंग में इतना किया, इवनिंग में इतना किया, नाइट में इतना किया, तो 3/8 प्लस 1/8 प्लस 2/8। अब देखो ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 3 + 1 + 2, राइट। तो 3 1 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6/8। आप चाहो तो ये लिख सकते हो या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट ऐसा कह नहीं रहा है, आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो इतना पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 1/10 ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6386347 इज। अच्छा, तो देखो 3 का अगर आप प्लेस वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1s 10s 100, तो 300 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है रिक्वायर 1/10 ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का प्लेस वैल्यू 300, तो इस 0 से ये 0 खत्म, तो क्या बच गया 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, दैट इज योर आंसर्स। क्लियर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मानसी हैज 5/9 ऑफ अ केक out of which 2/9 of the cake in given to her sisters, what fractions of cake is left। अच्छा, देखो मानसी had cake, मानसी के पास कितना केक था 5/9, she gave her sister, अपने सिस्टर को कितना दे दिया 2/9 पार्ट्स अपने सिस्टर को बांट दी, ठीक है। तो अब उनके पास कितना बच गया, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, तो लेफ्ट द केक 5 - 9, 5/9 माइनस क्या होगा 2/9, और ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर ले लेना होता है और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 - 2 अपॉन 9, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 3, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 9, तो 3/9 जो है वो किसके पास, मानसी के सिस्टर, मानसी के पास ये केक बच गया। आप चाहे तो इन्हें स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा है कि आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, राइट। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो मेंटल मैथ्स होता है ना, ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।